आपकी हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़ी हैं आपकी खुशियाँ। हमने ली है जिम्मेदारी आपकी हेल्थ एंड फिटनेस की। हम रखेंगे आपको हेल्दी एंड फिट, तो देखते रहिए हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर रबीरा, सिर्फ हेलो डॉक्टर पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रबीरा बाबर है और मैं हूं आपकी होस्ट हेल्थ एंड हैप्पीनेस शो में। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो बात करेंगी डेंगू के बारे में। सो वेलकम टू आवर शो डॉक्टर जोहा नवाज, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा डॉक्टर साहबा, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि डेंगू है क्या? डेंगू एक मर्ज़ है जो कि मच्छर के काटने से होता है। ये हम सब जानते हैं। पाकिस्तान में हर साल हम इसकी लपेट में आ जाते हैं। ये ज़्यादातर मिडल ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को अफेक्ट करता है, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान। हम ज़्यादातर हर साल हमारे पास ये वबा आ रही होती है। इसमें ये है कि ये मच्छर से काटने से होता है और एक ख़ास किस्म का मच्छर है जिसको हम एडीज एजिप्टाई कहते हैं। यही सिर्फ इसका वायरस कैरी करता है। हर मच्छर के काटने से आपको डेंगू नहीं होगा, सिर्फ एक मखसूस किस्म का ये मच्छर अगर आपको काटे तो आपको डेंगू हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि कोई भी मच्छर आपको काटता है तो उसके बाद आपको डेंगू फीवर ही होता है, या फिर हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये आम बुखार है या किसी और वजह से बुखार है या डेंगू की ही वजह से है? नहीं, मैंने पहले भी बताया कि एक मखसूस किस्म का मच्छर है, अगर वो आपको काट जाए तो आपको डेंगू होगा। हर मच्छर के काटने से डेंगू नहीं होगा। इसको जानने का कोई तरीका नहीं है कि आपको डेंगू का मच्छर काटा है या कोई और मच्छर काटा है। इसके लिए यही है कि आप 4 से 10 दिन इंतज़ार करें, उसके बाद अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी तो पता लगेगा कि डेंगू हुआ या नहीं। और डेंगू के अलामात में हमारे पास आ जाता है जिस्म में दर्द, बुखार, बहुत हाइड्रेट फीवर आता है, 100 की स्पाइक्स रहती हैं। उसके साथ आँखों में जलन, आँखों में दर्द होना, सर दर्द होना, ये सारी डेंगू की अलामात हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि डेंगू की पैदाइश किस जगह पर होती है, कहाँ पर ये ज़्यादा प्रेवलेंट है और इसकी अफजाइश किस इन्वायरमेंट में ज़्यादा होती है? ये कहाँ पर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं हमारे घरों और इन्वायरमेंट्स में? ये ज़्यादा नमी वाले इलाकों में, गर्मी में इसकी अफज़ाइश ज़्यादा होती है। घरों के अंदर हमें यह एहतियात करनी होती है कि हम साफ़ पानी को ज़्यादा देर इकट्ठा होने ना दें, क्योंकि 10 घंटे बाद डेंगू का लावा उसके अंदर अफज़ाइश पाना शुरू कर देता है। तो ये एहतियात होती है कि आप पानी को इकट्ठा ना होने दें ताकि मच्छर पैदा ना हो और बीमारी मत फैले। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि डेंगू के लिए कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करने के बाद हमें पता चल जाएगा? अभी आपने साइंस एंड सिम्टम्स की तो बात कर ली, लेकिन अब आप हमें ये बताएं कि ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं जिनके होने के बाद हमें पता चलता है कि डेंगू कंफर्म हो गया या नहीं हुआ? डेंगू को कंफर्म करने के लिए हम 2-3 तरह के टेस्ट आजकल कर रहे हैं जो कॉमन रूटीन में आ रहे हैं। एक तो सीबीसी है, उसमें हम प्लेटलेट देखते हैं। ये एक ख़ास किस्म का खून का सेल है जो आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो अगर प्लेटलेट्स फॉल कर रहे हैं, बेसिकली जो डेंगू का फीवर है वो इसी को इफ़ेक्ट करता है। प्लेटलेट्स फॉल कर रहे हैं तो हम इसको डेंगू का डायग्नोसिस देते हैं। और स्पेसिफिक टेस्ट इस वक्त हमारे पास NS1 एंटीजन टेस्ट अवेलेबल है जो कि हम डेंगू को डायग्नोसिस के लिए कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अब हमें ये बताएं कि वो क्या वार्निंग साइंस हैं कि जिसके बाद हमें मरीज़ को घर पर ट्रीट करने की या सेल्फ ट्रीट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और उस वक्त इमीडिएटली उसको हॉस्पिटलाइज करने की बहुत बहुत ज़रूरत होती है? हमें वो वाले सिम्टम्स ज़रूर आप बताएं। जैसे कि मैंने बताया, प्लेटलेट्स अगर फॉल कर रही हैं तो आपको नाक से खून आना शुरू हो जाएगा। अगर वो स्पेसिफिक एक लेवल से नीचे जाती हैं तो नाक से खून आ सकता है, जिस्म के किसी भी अज़ू से खून आ सकता है। उस सूरत में आपको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करने के लिए सोचना चाहिए। पेट में दर्द हो, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही हो, वॉमिट में खून आ रहा हो, ये सारी ऐसी अलामात हैं जिस पे आप हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये एक मिथ भी है शायद, या आप हमारे इल्म में इजाफा करें ये बताकर कि डेंगू के पेशेंट्स को कहते हैं कि हम खुद से ही ठीक हो गए हैं, हमें किसी भी तरह की दवाई, मेडिसिन या फिर किसी भी तरह के परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप प्लीज़ ये ज़रूर आप बताएं कि किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है इनको या नहीं होती, और अगर नहीं होती तो ये खुद से किस तरह से ट्रीट हो जाते हैं? ये ज़्यादातर केसेस में यही होता है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ केसेस वो खुद ही रिकवर कर जाते हैं। उसमें बस यही है कि आप पैनाडोल ले रहे होते हो, अपना ख्याल रख रहे होते हो, रेस्ट कर रहे होते हो, अपनी हाइड्रेशन ज़्यादा रखते हो, तो जो इसका कोर्स है 7 to 10 डेज़ का, उसमें डेंगू ख़त्म हो जाता है खुद ही। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इम्यूनिटी लो है या कोई भी वजह हो सकती है कि वो खुद से रिकवर नहीं कर रहे, तो उसमें आप फिर हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जाते हो। हम उनको स्वेयर केसेस में क्लासीफाई करते हैं। मोस्टली माइल्ड टू मॉडरेट केसेस होम ट्रीटमेंट पे ठीक हो जाते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो हमें स्पेसिफिकली डेंगू में नहीं लेनी चाहिए, और क्या कोई ऐसी वैक्सीन है जो हम प्रिकॉशनरी तौर पर भी यूज़ कर सकें? कोई ऐसी इनोवेशन है तो प्लीज़ हमें बताएं आप। नहीं, वैक्सीनेशन अभी एज सच कोई भी नहीं है डेंगू के लिए जिससे हम कह सकें कि अगर ये वैक्सीनेशन हो जाए तो डेंगू नहीं होगा। और दूसरा, इसके ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट में तो हम पैनाडोल दे रहे होते हैं ताकि पेशेंट का फीवर स्पाइक ना करे। आप 4 आवर्स बाद पैनाडोल ले सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। वो मेडिकेशन जो आपने नहीं लेनी, जैसे कि पहले बताया, प्लेटलेट्स आपके ब्लड को क्लॉट कर रहे होते हैं, तो आपने वो मेडिकेशन नहीं लेनी है जो उसको थिन कर रही हो, जैसे कि डिस्प्रिन हो गई, एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन हो गई जो कि हार्ट पेशेंट ले रहे होते हैं। तो फिर उस पर एहतियात करनी होती है और आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। उसमें ये है कि हमारा हेलो डॉक्टर की हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि आप कौन से टेस्ट करा सकते हैं, आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए। ये सारी मालूमात आप हेल्पलाइन पे कॉल करके हासिल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि क्या प्रिकॉशंस या प्रिवेंशंस हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे हमें डेंगू ना हो, या हमारे इर्द गिर्द में अगर डेंगू होने के चांसेस हैं तो हमारी अपनी एहतियात से किस तरह से कंट्रोल हो सकता है? अच्छा, प्रिकॉशंस आप 2 तरह की कर सकते हैं। पहली तरह की ये है कि उसमें आप मच्छर को होने से ही कम कर दें। उसमें यही है कि आप अपने एनवायरनमेंट का ख़्याल रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें। और दूसरी प्रिकॉशन ये है कि अगर मच्छर हैं तो आप फिर अपना ख्याल रखें, अपने स्लीव्स को कवर करें, नेट्स यूज़ करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करें, ताकि मच्छर आपको ना काट सके और आप डेंगू का शिकार नहीं हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर जोहा नवाज़, आपका आने का, और आपने हमें डेंगू के बारे में इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं। उम्मीद है कि जितने भी नाजरीन हैं उनको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि डेंगू में हमें किन एहतियातों की ज़रूरत है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और डेंगू बेसिकली है क्या। मैं उम्मीद करती हूँ कि डेंगू के हवाले से तमाम नाजरीन को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।